हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे। तो अभी मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही हूँ। ये मैंने नाश्तेदान निकाला था ना, जब मम्मी आई थी तो मैंने सोचा अब ये खाली हो गया है, इसको साफ़ करके रख देती हूँ। क्योंकि ऐसे ही रखा रहेगा ना तो और गंदा हो जाता है, और फिर इन चीज़ों को बार बार धो तो फिर इनकी पॉलिश उतर जाती है, बेकार हो जाते हैं। तो फिर ये ज़्यादा गंदा भी नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ इसको साफ़ करके रख देती हूँ। बस अब ये साफ़ हो चुका है, मैं इसको पैक करके इसके डिब्बे में ही रख देती हूँ। क्योंकि कायदे से चीज़ रखो ना तो वो ज़्यादा दिन तक टिकी रहती है। तो बस यही है, मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली और शाम का टाइम हो रहा है। अब मैंने सोचा थोड़ी सी बार ड्रॉप भी ठीक कर लेती हूँ। बार ड्रॉप भी काफ़ी ख़राब हो रही थी, मतलब चूड़ी वगैरह सब ऐसे ही बिखरी पड़ी हुई थी मेरी। मैंने सही करके नहीं रख पाई थी उस दिन, और फिर कल तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, किसी काम में दिल नहीं लग रहा था मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ आज थोड़ी बार ड्रॉप ठीक कर लेती हूँ। तो बस यही था कि यही कर रही थी मैं। शाम का टाइम है, बस बार ड्रॉप वगैरह साफ़ कर रही हूँ, चूड़ी वगैरह समेट के रख रही हूँ सारी। क्योंकि चूड़ियों का तो ये रहता है ना, अगर एक भी मॉल जाए तो फिर सारा पूरी चूड़ी का सेट ही ख़राब हो जाता है। फ़िलहाल ये चूड़ियाँ जो थी मेरी, ये सेट नहीं था, प्लेन चूड़ी थी जो उस दिन मैंने रेड साड़ी पर पहनी हुई थी। तो वो ऐसे ही रखी थी। मैंने सोचा कि इनको सही से रख देती हूँ, क्योंकि रेड साड़ी है अब मेरे पास तो रेड चूड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी ही। रेड चूड़ियाँ काफ़ी थी मेरे पास, तो फिर मैंने परचेज़ नहीं की थी, उन्हीं को मैंने कर लिया था, उन्हीं को पहन लिया था। यही है कि बस घर में रहो तो ये दिख जाता है काम, वो दिख जाता है काम, तो काम तो बहुत सारे हो ही जाते हैं। फ़िलहाल मैं कपड़े वगैरह तय करूँगी, उसके बाद आगे का काम करूँगी। और आज मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ क्यों ना मैं अपनी जो गुलाब जामुन की रेसिपी है वो शेयर करती हूँ, जो कि मैंने अपनी बर्थडे पे बनाए थे। मैंने गुलाब जामुन आप लोगों को नहीं दिखा पाए थे, उसकी रेसिपी नहीं दिखा पाई थी। तो मैं मतलब अच्छे से उसकी रेसिपी आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, अच्छे से आप लोग, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डाला था, और जब देसी घी मेल्ट हो गया उसके बाद मैंने इसमें दूध डाला है। 1 कप के लगभग मैंने दूध डाला है इसमें। और जब ये दूध थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क पाउडर, जो कि मैंने 100 ग्राम लिया है। हाँ, 100 ग्राम ही लिया था मैंने। तो बस उसको मैं धीरे-धीरे ऐड करूँगी इसमें, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। अगर लम्स पड़ जाते हैं तो मतलब सही नहीं रहता है, अच्छा नहीं बनता है खोया। तो इसलिए हमें इस बात का ख़ास ध्यान रखना है कि इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं मैं एक हाथ से चलाती जा रही हूँ बराबर, और थोड़ा-थोड़ा करके उसमें ऐड करती जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने एक साथ सारा ऐड कर दिया तो उसमें लम्स पड़ सकते हैं। इसलिए मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा ऐड कर रही हूँ, आप भी इसी तरीके से ऐड करिएगा। और हाँ, इसमें आपको थोड़ा-सा अपने हाथों को कष्ट देना पड़ेगा, लगातार इसको चलाना है आपको। बिल्कुल भी आपको इसको रोकना नहीं है अपने हाथों को, क्योंकि मतलब हाथों की एक्सरसाइज अच्छी खासी हो जानी है आपकी। क्योंकि अगर आप रोक देंगे ना तो फिर ये जम जाएगा, इसमें कढ़ाई में लग जाएगा। और ये देखिए खोया तैयार हो गया है, मैंने इसको बराबर चलाया था, तो धीरे-धीरे करके ये गाढ़ा हो गया और अब ये बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में, और अब मैं करूँगी चाशनी की तैयारी। तो चाशनी के लिए मैंने एक बड़ा सा भगोना ले लिया था, उसमें मैंने 1 बाउल चीनी डाल दी, और उतना ही जितनी मैंने चीनी डाली थी उससे डबल मैंने पानी डाला था। क्योंकि क्या होता है, हमें ये चाशनी गाढ़ी नहीं बनानी है, मतलब पतली ही रखनी है। तो मैंने उसमें उससे डबल पानी डाला था, और थोड़ी सी मैंने इलायची डाल दी थी, उसको कूट कर छिक्कल सहित डाल दिया था। और चीनी मेल्ट होने तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे, ताकि मतलब इसमें चीनी अच्छे से घुल जाए और ये एक तार की चाशनी बन जाए। हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। आपने देखा होगा कि गुलाब जामुन में कभी भी चाशनी गाढ़ी नहीं होती है, पतली ही होती है। तो हमें पतली ही रखनी है, बस एक तार की बन जाए, बस इतना काफ़ी है। तो अब चाशनी भी हमारी लगभग तैयार ही हो चुकी है, और अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब मैं देख भी लूँगी, इसको चेक कर लूँगी कि ये चिपक रही है नहीं, मतलब ऐसे आपको देख लेना, थोड़ा चेक कर लेना है कि ये थोड़ी सी चिपचिपी सी लगने लगेगी ना, तो इसका मतलब ये हो गई है, रेडी है ये। तो अब मैंने इसको हटा दिया है, और इधर मैं आ गई हूँ खोए के पास, और खोया अगर ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 4 चम्मच मैदा के। 100 ग्राम मैंने
लिया था मिल्क पाउडर, इसलिए हमारा जिस हिसाब से खोया है उस हिसाब से मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। मैंने 4 चम्मच मैदा ऐड की है। मैदा बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जिस हिसाब से आपका खोया हो उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। और इसको हमें अच्छे से इसमें मतलब अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें, ताकि ये मैदा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और इसको ना, इसके डो को तैयार करने का एक बहुत ही ईजी तरीका होता है। मतलब आप पहले तो इसको अच्छे से बाइंड कर लीजिए। जब ये अच्छे से बाइंड हो जाए उसके बाद आप इसको हथेली की सहायता से, अपनी जो हाथ की हथेली होती है ना, उससे आप इसको मसलिएगा। जब आप इसको अपने हाथों की हथेली से मसलेंगे ना इस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा ही फ्लफ़ी आपके गुलाब जामुन बनेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आपके गुलाब जामुन सारे सॉफ्ट भी बनेंगे, टाइट नहीं होंगे। और जितना ज़्यादा आप इसको अच्छे से मसल के इसका डो तैयार करेंगे, उतने ही अच्छे आपके गुलाब जामुन बनकर तैयार होने वाले हैं। तो मैंने काफ़ी टाइम तक, मतलब 7-8 मिनट तक मैंने इसको ऐसे ही मसला था। तो मेरे गुलाब जामुन तो बहुत ही अच्छे बने थे, एकदम सॉफ्ट बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। तो आप भी ऐसे ही इसको मसलिएगा, जितना ज़्यादा मसलेंगे उतना ज़्यादा अच्छे गुलाब जामुन बनने वाले हैं। तो उधर मैंने चाशनी तो रखी हुई थी, चाशनी तो तैयारी हो चुकी है। अब बस मैं एक कढ़ाई रखूँगी और कढ़ाई में डाल दूँगी थोड़ा सा रिफ़ाइंड। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, बट मैंने रिफ़ाइंड में ही इनको तला था, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अगर आप देसी घी में बनाना चाहते हैं तो आप देसी घी में डाल लीजिएगा। वैसे डालडा घी में मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी कि आप डालडा घी में बनाएं। आप इनको देसी घी या फिर रिफाइंड में ही बनाइएगा। तो एक तरफ मैंने रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने ऑयल। और दूसरी तरफ जो मैंने डो बनाकर रखा हुआ था ना, उसके मैं बनाऊंगी गोल गोल नींबू के आकार के गोले बना लूँगी मैं, नींबू के साइज़ के बना लूँगी। तो मतलब क्योंकि वो तो चाशनी में डालने के बाद थोड़े से फूलते भी हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि हम जो गोले बनाएंगे ना, उनको हमें बहुत ही सॉफ्ट हैंड से बनाने हैं, बिल्कुल टाइटली नहीं बनाने हैं। पहले हम थोड़ा सा उनको बाइंड कर लेंगे हाथ पे, उसके बाद हम उनको सॉफ्टली बनाएंगे। क्योंकि अगर हम उनको हार्डली बनाएंगे टाइट करके, तो वो ना अंदर से टफ़ हो जाएंगे, अंदर से बहुत टाइट से हो जाएंगे, तो वो खाने में मज़ा ही नहीं आता है, और ना ही वो फूल पाते हैं, और ना ही अच्छे से सिक पाएंगे वो। तो वो अंदर से कच्चे से रह जाएंगे, तो उन्हें खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और एक बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है कि जिस कढ़ाई में आप ये सेकने वाले हैं गुलाब जामुन, तो वो कढ़ाई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। एकदम सिम गैस पे आपको इन्हें सेकना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेज़ कढ़ाई पे मीडियम पे सेकेंगे तब भी ये ऊपर से तो बहुत जल्दी सिक जाएंगे, बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी खाने में टेस्टी नहीं लगने वाले हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए, आप जितनी भी रसगुल्ले सेकेंगे सारे सिम गैस पर ही सेकने हैं आपको, बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकने हैं, बिल्कुल हाई नहीं करनी है फ्लेम। और ना ही हमें किसी कलछी की सहायता से इसको चलाना है। आप एक स्पून ले लीजिएगा, एक स्पून की हेल्प से ही आप इसको पलटिएगा। और एक साथ सारे गुलाब जामुन ना ही डालें इसमें कढ़ाई में, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो टूटने का खतरा बढ़ जाता है, और हम सही से उसको चला भी नहीं पाते हैं। तो जिस तरीके से मैं सेक रही हूँ, ये गुलाब जामुन के ऊपर ऑयल को स्प्रेड कर रही हूँ, आप भी उसी तरीके से करिएगा। इससे हमारे गुलाब जामुन चारों तरफ से सिक भी जाएंगे, और मतलब अच्छे से सिक जाएंगे। तो मैं देख रही थी, मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए एक गुलाब जामुन डाला था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी ये टूट तो नहीं रहे हैं, ब्रेक तो नहीं हो रहे हैं। आप भी जब गुलाब जामुन के गोले तैयार करें तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप गोले तैयार कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए कहीं से भी। अगर वो क्रैक होंगे तो वो कढ़ाई में पड़ते ही टूट जाएंगे, उनके अंदर घी भर जाएगा और वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे खाने में। इसलिए आपको एकदम सॉफ्ट
सॉफ्ट एकदम चिकने बनाने हैं गुलाब जामुन के गोले जो बनाएंगे ना आप, वो बिल्कुल चिकने बनाइएगा, जिससे कि वो कढ़ाई में जाने के बाद ब्रेक ना हो, और बहुत टाइटली भी मत बनाइएगा। तो ये मैंने टेस्ट करने के लिए एक डाला था, ताकि ये ब्रेक तो नहीं हो रहा है, मुझे ये देखना था। तो ये नहीं टूट रहा था, इसलिए मैंने इसमें फिर 4-5 गुलाब जामुन और डाल दिए। और अब मैं एक स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से इसके ऊपर ना ये सारा ऑयल डालती रहूँगी। जैसे हम भटूरे नहीं सेकते हैं, उस तरीके से हम इसके ऊपर डालते रहेंगे, और इसको हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से इसको पलट देंगे। और पलटने के बाद एक एक करके मैं इसको सारे गुलाब जामुन को पलट दूँगी, और फिर उसके बाद ऐसे ही इनको हल्के हल्के हाथों से हिलाते हुए मैं इसको चारों तरफ से अच्छे से सेक लूँगी। ज़्यादा हमें इनको बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं करना है, मतलब बहुत सॉफ्ट हैं ये, उस तरीके से ये में करना है। और हमें डो में कोई बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, कोई सोडा नहीं डालना है, ये सब चीज़ें नहीं डालनी है, हमें सिर्फ 2 चीज़ों से ही बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि गुलाब जामुन सिकना स्टार्ट हो गए हैं और बिल्कुल भी क्रैक नहीं हुए हैं। मेरे गुलाब जामुन एकदम बढ़िया सॉफ्ट चिकने बने हैं, और देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है गुलाब जामुन में। मैं बराबर इनको हल्के हल्के हाथों से चलाती रही हूँ स्पून की हेल्प से। तो ये चारों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं, और जैसे कि हमें चाहिए थे बिल्कुल वैसे ही सिक के तैयार हो गए हैं, और कहीं से भी फूटे नहीं हैं, कहीं से भी क्रैक नहीं हुए हैं। आप भी अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ज़रूर आपके भी गुलाब जामुन ऐसे ही बनेंगे, और आप ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। इसी मेथड से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो इसको मैं गुलाब जामुन को निकालने के बाद फिर सीधा चाशनी में ही डालूंगी, और ध्यान रखिएगा कि चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए आपकी, आप गरम चाशनी में ही डालिएगा गुलाब जामुन आप यहाँ। और देखिए गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं, और बताइएगा कैसे लगे आप लोगों को। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी गुलाब जामुन की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों को एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। काफ़ी अच्छे रसगुल्ले बनते हैं, आप इस तरीके से ज़रूर बना कर देखिए, बहुत अच्छे बनते हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, कोई भी मतलब खटरंगे का काम नहीं है, अच्छे से बन जाते हैं, बहुत अच्छे से बनते हैं। बस कुछ सेफ्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है, जो कि मैंने वीडियो में पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। तो आप उन चीज़ों को, उन इंस्ट्रक्शंस को आप याद रखिएगा, तो आपके रसगुल्ले, मतलब गुलाब जामुन, सॉरी मैं बार बार रसगुल्ले बोल दे रही हूँ, गुलाब जामुन कभी भी फटेंगे नहीं, कभी भी ब्रेक नहीं होंगे, और काफ़ी अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, मॉइस्ट बनेंगे। तो आप बस इन चीज़ों को याद रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रसगुल्ले की रेसिपी, सॉरी गुलाब जामुन की रेसिपी। मैं बार बार रसगुल्ले बोल दे रही हूँ, रसगुल्ले बोला जाता है सफ़ेद वाले जो रसगुल्ले होते हैं उनको, और गुलाब जामुन बोला जाता है जो काले वाले होते हैं उनको, बट मैं बार बार रसगुल्ले बोल दे रही हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है रसगुल्ले, इसलिए मेरे ना बार बार रसगुल्ले आ जा रहा है मुझसे, सॉरी, उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर सॉरी नहीं बोलूँगी, अब मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल नहीं बोलूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, अच्छी लगेंगी, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे, तो आप लोग खुद ब खुद उन्हें लाइक करेंगे। मैं आप लोगों से बिल्कुल, बस मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे, ताकि आप लोग मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आप लोग मेरी वीडियोस देखेंगे भी, पसंद भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, नहीं आती हैं तो आप बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे अच्छा लगेगा, मुझे थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ, कुछ तो रिस्पांस आ रहा है ना मेरी वीडियो पे, चाहे लाइक आए चाहे डिसलाइक आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे वीडियो बनानी है तो मतलब बनानी है, और मैंने इस बार ठान लिया है कि मुझे अपना चैनल ग्रो करना ही करना है, फिर वो चाहे एक दिन में हो, एक हफ्ते में हो, एक महीने में हो, या फिर एक साल में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेहनत करनी है, मुझे वीडियोस डालनी है और आप तक पहुंचानी है अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और अपने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। बाय।